समाधान यात्रा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका ये यात्रा अधूरा का अधूरा ही रहेगा, वरना हमारे भाई हर एक जगह आपको घेरने का भी काम कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पर बैठे भी हुए हैं। और ये समाधान यात्रा अगर निकालना था तो पहले हम लोगों का समस्या को समाधान कर देते। नमस्कार, मैं गीता और आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़। हम लगातार वार्ड सचिव संघ के सदस्यों की बातों को, उनकी मांगों को दर्शकों तक पहुंचाते रहे हैं। आज इनका 34वां दिन है धरना प्रदर्शन का। आज क्या कुछ जोश के साथ ये कुछ कहेंगे और सरकार की तरफ से अभी तक कुछ सामने बात आई है या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। क्या हुआ है, नया कुछ अपडेट आया, कुछ सरकार ने कुछ बात कही आपसे? देखिए, सरकार मौखिक कह रही है, मौखिक पर हमें थोड़ा सा भी विश्वास नहीं है, क्योंकि आप उनका जीता जागता सबूत देख लीजिए। आज हम लोग का 34वां दिन है, भले गिनती हम लोग भूल जाएंगे लेकिन हमें याद यही रहेगा 72-19 जो पत्रांक है और 13/12/2021 का लेटर जब तक लिखित रूप से निरस्त नहीं करते हैं और हम लोगों को पुराने वार्ड सचिवों को फिर से अनुभव एवं कार्य कुशलता के आधार पर नहीं रखते हैं, तो जिस प्रकार से हमारे बुजुर्ग, हमारे गार्जियन, किसान जो आंदोलन किए थे वो इतिहास में बार बार दोहरा रहा हूँ और वो इतिहास बना ही रहेगा। और इनका चाचा भतीजा का जो सपना है, चले हैं समाधान यात्रा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका ये यात्रा अधूरा का अधूरा ही रहेगा, वरना हमारे भाई हर एक जगह आपको घेरने का भी काम कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पर बैठे भी हुए हैं। और ये समाधान यात्रा अगर निकालना था तो पहले हम लोगों का समस्या को समाधान कर देते, तब न समझते कि आप एक कुशल एक अच्छे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। आप तो चले हैं दिखावा करने के लिए, ये दिखावा करने से काम नहीं चलेगा। इसका सबूत आपको कुढ़नी और गोपालगंज में आपको मिल चुका है, अभी भी मौका है, समझ जाए, वरना 24 में आपकी खटिया खड़ी हो जाएगी। आवाज दो आगे कल से ये देश की यात्रा पर भी वो बात कर रहे हैं कि 8 फरवरी के बाद वो देश की यात्रा पर निकलेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए अभी तक वही बात, चिराग तले अंधेरा, अपने घर झांका नहीं जाता, दूसरे घर में चले टॉर्च मारने के लिए, ये कदापि नहीं होगा। सबों को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते नहीं। अब इनका सीधा सा काम चलने वाले नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रत्येक वार्ड से आते हैं। अगर मिनिमम वोट, अगर हम लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अगर 20 का कैलकुलेशन को अगर गड़बड़ाते हैं तो समझ जाइए कि उनका होश नहीं रहेगा। 40 सीट जो लोकसभा की है उनमें से एक भी मिलने नहीं जा रहा है। और आदरणीय राहुल गांधी जी को भी मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि आप जो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, आपकी सरकार में आने से पहले बिहार में जो सरकार, मैं केंद्र की बात नहीं कर रहा हूं, जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो चुनावी था उनमें हम वार्ड सचिवों का मुद्दा है, उस मुद्दा पर पहल अविलंब करें। उसके उतना ही नहीं, पूर्व के आपके बिहार के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी भी थे और इस बार भी आए, जो आश्वासन दिए वो खड़े उतरने का काम करें, वरना आपका चिथड़ा उड़े ही है। आप जो केंद्र में जगह बनाने के लिए जो यात्रा कर रहे हैं, ये भी यात्रा आपका सफल नहीं होने जा रहे हैं। समाधान यात्रा पर नीतीश कुमार कल लगातार एकदम रेल देंगे। चलेगा। आप लोगों के लिए क्या कुछ समाधान करने वाले लगता है? अभी तक के तो कुछ नहीं किए हैं समाधान। अगर समाधान करते तो हम लोग गर्दनी बाग में नहीं रहते, चले गए हुए रहते। सर्वप्रथम तो 72-19 पत्रांक को निरस्त किया जाए 13/12/2021 का, और हम लोग पुनः कार्यकुशलता के आधार पर रखें। आपको लगता है कि नीतीश कुमार इस समाधान यात्रा के रूप में अगर बात करें तो यहाँ पर भी आएंगे, यहाँ पर भी समाधान होगा? यदि समाधान यात्रा निकाले हैं वो, तो पहले जो घर में ढिंढोरा पीटा जा रहा है उसका समाधान निकाल दीजिए, उसके बाद आप देश और राज्य के समाधान यात्रा पर निकलिएगा। आप जो वर्तमान में ढिंढोरा पीट रहे हैं उस समाधान को आप मामला को समाधान नहीं कर रहे हैं और समाधान यात्रा पे निकल रहे हैं, तो हमको लगता है कि इससे आपका सब कुछ चला जाएगा। आपने राज्य में कुर्सी पलट के सत्ता में रहने का काम किए हैं, जो इस बार आपको न कुर्सी पलटने का मौका मिलेगा न सत्ता में रहने का मौका मिलेगा। और बोलते हैं कि बिहार देख लिया देश देखेगा। आप पहले बिहार के लोगों को, जो 1,14,000 वार्ड सचिवों को आपने उनको जो पत्रांक निकाले हैं,
आपका पंचायती राज विभाग के निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जी, उसको रद्द करके हम लोग को अस्थायी किया जाए, और नहीं तो आप लोग सत्ता से बेदखल हो जाइएगा। और उस समय फिर आपको जिस तरह अभी सम्राट चौधरी को हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं बचा, उसी तरह नीतीश कुमार जी को भी कुछ नहीं बचे। युवा हैं हम लोग, योग्यता के आधार पे आए थे और सचिव का काम किए थे। देखिए, सचिव का काम सब कोई नहीं कर सकता है, फिर भी हम लोग किए, और ये सभी लोग को सचिव की ज़रूरत होती है। और हम लोग के हटा करके फिर से 1,14,000 वार्ड सचिवों को अपने अंधेरा में धकेलने का काम किया है। उस चीज़ से आप दूरी बना लीजिए, नहीं तो शायद आपको लोग सत्ता से दूर करें। अच्छा, नीतीश कुमार ने अपनी बातों में कल कहा कि आज समाधान यात्रा निकाल रहे हैं, बिहार में जितने भी काम पेंडिंग हैं पहले उसको देखेंगे, उसको करेंगे, उसका देश की यात्रा पर निकलेंगे। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कुर्सी पे जिस समय आना होता है एकदम सभी लोग झूठा वादा करते हैं, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो 1 लाख नहीं 1 करोड़ अगर कहा जाए तो भी कम होगा जितना झूठ बोलते हैं। उसके बाद हम तेजस्वी यादव जी, जिनको हम लोग युवा मतलब उप मुख्यमंत्री मान रहे थे कि हम लोग के लिए आएंगे तो कुछ करेंगे, वो भी तो उसी रास्ते पे चले गए जिस रास्ते पे चाचा तो हाँ भतीजा चल, वो भी उसी रास्ते पे चले गए। और उसके बाद एक और बात आप लोग को बताना चाहते हैं कि आज ये संदेश में सम्राट चौधरी जी, पूर्व पंचायती राज मंत्री जी, आपको भेज रहा हूँ। याद अच्छा ध्यान से सुनिएगा, आपको दिन याद होगा जिस दिन आपने वार्ड सचिव को बेदखल किया था और हम लोग बेदखल करके हटाए थे। आज आंखों देखा, सब देख रहा है, पूरा बिहार देख रहा है कि आप भी भटक रहे हैं और धरना पे जाके थाली पीट रहे हैं। सबको ये थाली पीटना आपका देख रहा है। उसी तरह मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी यादव जी, अगर वार्ड सचिव का मांग अगर पूरा नहीं हुआ तो एक दिन वैसा समय आएगा जैसे सम्राट चौधरी भटक रहे हैं, उसी तरह आप लोग भी भटकिएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी वो लोग थाली पीट रहे हैं, आप कटोरा लेके घूमिएगा। 1,14,000 वार्ड सचिव का दिल रोता है जो आज सम्राट चौधरी के ऊपर पड़ रहा है। हम लोगों ने यहाँ से पसीना बहा करके पैर तक पसीना बहाया। मुख्यमंत्री जी का नाम चमकता है, आज काम चमकता है। ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय के नाम से मुख्यमंत्री जी का चेहरा चमकता है। उस चेहरा को चमकाने वाला यही वार्ड सचिव है, जिसका जीता जागता सबूत आप लोग देख रहे हैं। और यह धरना प्रदर्शन हम लोग आज बता दे रहे हैं कि किसान आंदोलन क्या था, उससे भी आगे इस आंदोलन को हम लेके जाएंगे। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा, इस गर्दनी बाग के धरती पे बैठे रहेंगे, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। हम लोगों ने खुशी मिला हम लोग को कि मुख्यमंत्री जी हम लोग का सरकारी नौकरी दे रहे हैं। वार्ड में हम लोग मैट्रिक पास आधार पर हम लोग का बहाली हुआ, वार्ड सचिव बन गए, 5 साल काम कर लिए, और जब पैसा देने का समय आया तो मुख्यमंत्री जी एक लेटर निकाल करके और हम लोग को हटा दिए। और जिस समय आज से 10 वर्ष पहले का बात है, मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए हमारे प्रदेश कमेटी के सदस्यगण गए थे, तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं क्या तुम लोग को क्यों हटा दिया गया? अरे कैसा मुख्यमंत्री हो भाई तुम कि मुख्यमंत्री 1 लाख लोगों को आप बना दिए, दूसरा कोई हटा दिया और आपको पता ही नहीं है। इसका मतलब यही है कि आप उस कुर्सी पर सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, वरना वार्ड सचिव को दरकिनार कर रहे हैं। तो अब तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि वार्ड सचिव का 1,14,000 संख्या है और हम लोग सबसे निचले स्तर से आते हैं, गाँव में रहते हैं, और उतना वार्ड सचिव का पकड़ है कि हर वार्ड को जिधर चाहेंगे उधर घुमाएंगे। अब मुख्यमंत्री जी सपना क्या देखिएगा, आप दिल्ली जाने का सपना देख रहे हैं, आपका पैरवा पकड़ के बिहार में 40 लाख खींचते रहेंगे, क्यों ही नहीं जाने देंगे। इसलिए आपको वार्ड सचिव का मांग पूरा करना होगा। मुख्यमंत्री जी ये आप लोग देख लीजिए, डॉक्टर रंजीत कुमार के द्वारा एक लेटर निकाला गया कि वार्ड सचिव का पुनः बहाली किया जाए। जब पुराने वार्ड सचिव हैं, सबको अनुभव के आधार पर हर जगह फायदा होता है। ये कैसी सरकार है भाई, कहाँ की न्याय है कि अनुभव वाले को हटा दो और नया लेके आओ? इसका मतलब यही मुख्यमंत्री जी चाहते हैं घूसखोरी, कमीशन खोरी बैग में भर के मुख्यमंत्री जी के पास जाए। पुराना वाला रहेगा, वो सब जानता है, वो जाने नहीं देगा, वार्ड चलने नहीं देगा, मुखिया को चलने नहीं देगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी का एक ही नारा है कि लूटो और लूटने दो और बिहार के युवाओं को बर्बाद करके छोड़ दो। भविष्य को अंधकारमय, बिहार के युवाओं को भविष्य का अंधकारमय करने का काम किए हैं। और उप मुख्यमंत्री जो अभी वर्तमान में युवा है, युवा दिलों के धड़कन कहे जाते हैं और गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी के बेटे, उन्होंने मैनिफेस्टो में और चुनाव के समय एक वार्ड सचिव 1,14,000 को अस्थायी करने का भी वादा किए थे। और उनका एक और वादा है कि 10 लाख रोजगार हम लोग देंगे। ये आप लोग को भी मालूम होगा कि 10 लाख रोजगार देंगे। 10 लाख रोजगार में 1,14,000
को ही जब वो अस्थाई नहीं कर रहे हैं तो बाकी 10 लाख को क्या वो अस्थाई करेंगे, पता नहीं। अच्छा, 2024 और 2025 के चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं सब सोच रहे हैं कि यदि समाधान यात्रा हो या देश की यात्रा हो, उस पर नीतीश कुमार निकले हुए हैं। क्या लगता है, क्या रिजल्ट आएगा? देखिए, रिजल्ट आपके सामने है। आपके अपने घर का बच्चा यदि भूखा है और आप कहते हैं कि आप पूरे देश के बच्चे को भरपेट भोजन देंगे, इससे बड़ा झूठा वादा और इससे बड़ा अन्यायी बात कौन सी हो सकती है? 1,14,000 गरीब यहाँ मर रहा है। विगत 4 साल से लेके अब तक वादे पे वादे करते आए हैं मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी। रात को शायद मुझे कभी याद आता है कि मुख्यमंत्री जी कभी सोए होंगे ना, तो सपने में उनके ध्यान आया होगा, सपना देखा होगा उन्होंने कि बिहार के हर घर में हम नल का जल पहुंचा दें, स्वच्छ पानी पीने को दें, ताकि गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सब लोग स्वच्छ पानी पिएंगे तो स्वस्थ मस्त रहेंगे। और उनके उस सपने को, उस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने में हम लोगों को उन्होंने एक सहयोगी बनाया, पढ़े लिखे लोगों को सचिव बनाया। किस लिए? कि हिसाब लेखा जोखा रखेंगे उस सचिव लोग, जिस तरह से सभी अधिकारियों के सचिव रहते हैं, मुख्यमंत्री के सचिव हों, प्रधानमंत्री जी को, या पंचायत स्तर पर आइएगा तो कचहरी के हर विभाग में सचिव, हर विभाग के सचिव, और वो लोग पढ़े लिखे होते हैं। उसी योग्यता के आधार पर हम लोगों का चुनाव, हम लोगों को नियुक्त किया गया। हमने 4 साल निस्वार्थ भाव से जितने भी लोग हैं, 1,14,691 वार्ड सचिव 4 साल तक घर पे रह के, आप सोच सकते हैं कि बिना किसी मानदेय के अपने वार्ड में हर घर नल का जल पहुंचाने का कार्य किया। 1-1 रुपए का हिसाब रख के, 1-1 रुपए का हिसाब बना के माननीय मुख्यमंत्री जी के घर तक भेजा, उनके कार्यालय तक भेजा कि आप देखिए ये वार्ड सचिव जो निचले स्तर पर है उसने अपने कार्यों का कैसा निर्वहन किया है। लेकिन आज आप उन लोगों को धोखा देकर इन लोगों को लात मार के, और आप सोचते हैं कि आप समाधान, अपने घर की समस्या का समाधान नहीं करते हैं और दूसरे के घर का समस्या का समाधान आप क्या कीजिएगा? यदि हम वार्ड सचिवों नहीं रहते तो उनके अधिकारी और नेता सारे उनके जो सात निश्चय का जो उनका प्रोजेक्ट था, पता चलता कि सिर्फ कागजों पे ही। अभी बहुत से, जैसे देखिएगा, अभी आप लोग को मालूम होगा कि वार्ड में स्ट्रीट लाइट का पंचायत, यदि आप लोग गांव से आते होंगे तो देखते होंगे कि कितना पंचायत में स्ट्रीट लाइट लगा है। जो पुरानका वार्ड सचिव, पुराने वाले वार्ड सचिव अपने दम पे लगवा दिए हैं, वो ही लगा हुआ है। नया वाला सिर्फ पैसा पेपर पे करके पैसा पास करवा लिया है, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ है। और जब से हम लोग छोड़ दिए हैं, नीतीश जी की सारा प्रोजेक्ट है जो जमीन दोज होते जा रहे हैं, और एक हम लोग को अस्थाई नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि नीतीश जी खुद जमीन दोज हो जाएंगे। उनका हमेशा वो हम लोग को जब नेगलेक्ट कर रहे हैं तो हम लोग भी नेगलेक्ट करने का काम करेंगे, क्योंकि 2024 बाकी है और गोपालगंज और कुडनी, मुजफ्फरपुर का कुडनी विधानसभा झांकी था, उनको मालूम चल गया है कि क्या वहाँ पे उनकी औकात है। हम वार्ड सचिवों ने ही उनको वहाँ पे औकात याद दिलवाए हैं। और पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी जी को भी बोले थे, जब उन्होंने कार्यालय पे हम लोग धरना दिए थे तो लाठी चलवाए थे, तो उनको उनका औकात याद आ गया, कुडनी और गोपाल। मेरा नाम दिवाकर गुप्ता है जी। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि इस पर कुछ आगे होगा? उम्मीद करना चाहिए, कभी ना उम्मीद कुछ होने वाला नहीं है। जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग, मेरा सरकार से यही मांग है कि जो भी वार्ड सचिव संघ, जो हमारे भाई हैं, जो पिछले 14 दिन से यहाँ धरना पर लगे हुए यहाँ पर गर्दन बाग में, हमारी जो मांगे हैं, मेन मांगे हैं, जो पंचायती राज मंत्री डॉक्टर रंजीत सिंह द्वारा जो 72-19 जो पत्रांक संख्या दिनांक 13/12/2021 जो जारी हुआ है, इस लेटर को निरस्त किया जाए और नौ के अवकार के आधार पर जो पुराने वार्ड सचिव हैं उनको अस्थायी किया जाए। आपका नाम क्या है? योग्यता के आधार पे हम लोग से आगे भी काम होगी। आप क्या कुछ कह रहे हैं? आपको लगता है कि उम्मीद है आपको सरकार से कि आगे इस पर कुछ काम होगा? बिल्कुल होगा। अगर सरकार जो है हम लोगों की आवाज़ को नहीं सुन रही है, हम लोगों को जो है योग्यता के आधार पर रखी और फिर जो है हम लोगों को रोड पर ला करके छोड़ दी, तो हम लोग भी एक दिन वही कदम उठाएंगे कि उस सरकार को भी रोड पर ला करके। मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग जो है 4 साल बिल्कुल जो है निस्वार्थ सरकार की काम किए हैं, और काम करने के आधार पर हम लोग जो है इस जगह पर आकर के अपनी मांग को जो है लेकर के यहाँ पर धरना जो है 34 दिनों से दे रहे हैं। लेकिन आज तक जो है सरकार अंधी बहरी जो है हम लोगों की आवाज़ को सुन नहीं रही है, यहाँ तक जो है कोई आश्वासन नहीं दे रही है। और इससे पहले जो है जब तेजस्वी प्रसाद यादव जो है सत्ता में नहीं थे, तो उन्होंने इस जगह पर आकर के वादा किया था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम जो है 1.25 लाख सचिव को जो है अस्थाई करेंगे
लेकिन आज जो है जब वो कुर्सी पर बैठ गए हैं, देश की जो है गति पर बैठे हुए हैं, ये बिहार राज्य को चला रहे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, तो आज जो है हम लोगों की आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं। और आज जो है उनके पास इतना समय नहीं है कि आकर के हम लोगों को कम से कम लिखित रूप में कह दें कि आप लोगों को जो है मांग जायज़ है, आप लोगों की मांग पूरी की जा रही है। लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगर हम लोग की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग जो है छोड़ेंगे नहीं, हम लोग भी उन लोगों को रोड पे लाने की कोशिश करेंगे। तो हमने अभी बात की पंचायत वार्ड सचिव, बिहार के पंचायत वार्ड सचिव हैं ये लगातार 34 दिनों से पटना के गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं और इनकी सरकार से कई मांगे हैं जिस पर हमने बात भी की। क्या कुछ इन्होंने सरकार पर कहा है ये भी आपने सुना ही होगा, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें अब तक न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।